बसंत की सच्चाई हिंदी पाठ करती हूँ। विष्णु प्रभाकर कवि का चित्रपट आप देख रहे हैं। विष्णु प्रभाकर, इनका जन्मस्थल, प्रमुख कृतियाँ, उपन्यास। उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर के मीरपुर गांव में हुआ। उपन्यास है ढलती रात, अर्धनारीश्वरी, स्वप्नमयी, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का गड़ा, होरी आदि उन्होंने लिखा है। यात्रा वृत्तांत, ज्योतिपुंज, हिमालय, जमुना गंगा के नैहर में। इस तरह उन्होंने सम्मान भी दिया है, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ का, मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इन्हें मिला है। इनका मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में दिल्ली में हुआ था। इस तरह विष्णु प्रभाकर के बारे में हम जान गए हैं। बसंत की सच्चाई, इस पाठ के पात्र परिचय। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का और बसंत का छोटा भाई और पंडित राजकिशोर एक नेता है, डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। इस तरह पात्र परिचय यहाँ है। बसंत का चित्रपट आप देख रहे हैं और प्रताप का चित्रपट भी है। पंडित राजकिशोर दिखने में कैसे है, इसका भी चित्रपट आप देख रहे हैं। डॉक्टर कैसे होते हैं, इसका भी चित्रपट है। पहला दृश्य है स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वहाँ पुकार रहा है। इस तरह एक स्टेज में बसंत आने जाने व्यक्तियों के बीच में, उन्होंने फेरी वालों के बीच में हाथ में कोई सामान लेकर वहाँ बेच रहा है। इसका दृश्य आप देख सकते हैं। फटे कपड़े में वो छलनी और बटन दिया सलाई भी बेच रहे हैं। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक कद्दारदारी व्यक्ति वहां से जाते हैं और दिखाई देते हैं। हाथ में सामान से भरा थैला है। वे मजदूरों नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें में देखकर उनके पीछे भागता है। साहब बटन ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए, साहब दिया सलाई, इस तरह उन्होंने पुकारता है। आप बसंत का चित्रपट देख रहे हैं, है ना बच्चों?
बसंत एक गरीब लड़का है और उन्होंने कोई सामान बेच रहा है। हाँ, बेचने का दृश्य आप देख रहे हैं। भाई मुझे को कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। साहब चलनी ले लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने पंडित राजकिशोर से पूछ रहा है और उन्होंने कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना बच्चों। और पंडित राजकिशोर ने मुझे कुछ नहीं चाहिए इस तरह उन्होंने बोला। बटन कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने कह रहा है, उनको उस चीज़ नहीं चाहिए था। दिया सलाई फिर पूछता है, दिया सलाई पूछता है, नहीं 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 मुझे चाहिए। साहब एक चलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? इस तरह उन्होंने कहा। अच्छा, आप 6 पैसे ओ कह दिया, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने पंडित राजकिशोर से पूछ रहा है। रुआ साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब एक तो ले लीजिए। उन्होंने फिर से उससे पूछ रहा है, ले लीजिए साहब। अब कहता है पंडित राजकिशोर, 2 पैसे निकालते हुए तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं लोगे तब तो क्या करोगे? इस तरह उन्होंने पंडित राजकिशोर से पूछ रहा है। जिन्होंने आप चलनी खरीद लीजिए। अच्छा, एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा? और उन्होंने पूछ रहा है पंडित राजकिशोर। और बसंत ने बताया कि 2 पैसे 2 पैसे। इस तरह उन्होंने पूछा, 2 पैसे में क्या मिलेगा तुम्हें? लो और समझ लो मैंने एक चलनी खरीद ली। नहीं साहब नहीं, यहाँ तो बीक है, मैं बीक नहीं लूँगा, आप चलनी ले ले। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं और फिर जेब टटोलते हुए, पर पैसे नहीं मिलते। उन्होंने पूछा और उनको 2 पैसे देने के लिए उन्होंने तैयार हुआ और उन्होंने, नहीं साहब मुझे नहीं बीक होता है पैसे लेने से, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने बताया। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। पंडित राजकिशोर ने इस तरह कहा। बसंत उदास होकर, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ भी का नहीं है। तब तक कहता था, अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। इस तरह उन्होंने पूछा और पंडित राजकिशोर ने कह दिया, एकदम नहीं साहब, आज ही लीजिए।
आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भाई तुम तो बस मैं यहाँ आया। इस तरह उन्होंने पंडित राजकिशोर से नोट लेकर भुना लाने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, लो भुना लाओ, अभी आना। इस तरह उन्होंने उसको पैसे दे दिया और बसंत पैसे लाने के लिए 15-20 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। कहाँ रहा गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇವನು? ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋದರು. दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। ये और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है और कपड़े फटे हैं। आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वहाँ उसका छोटा भाई प्रताप है। वहाँ आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। इस तरह दूसरा दृश्य को आप देख रहे हैं। पंडित जी, किशनगंज यहाँ यही है? हाँ। राजकिशोर कहाँ रहते हैं? इस तरह उन्होंने प्रताप ने वहाँ एक आदमी से पूछा। हाँ, यही है उसका उत्तर था। मजदूर की बस्ती जाते हैं और उन्होंने मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ता जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। इस तरह उन्होंने राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। बच्चों, आपको समझ में आया? क्यों क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, वे जो मजदूरों के नेता। हाँ हाँ, वे ही। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा। उधर देखो, वहाँ नीला पर्दा है ना, वही वही है बसंत। वही रहते हैं। बस वे वही रहते हैं। इस तरह उन्होंने कहा। राजकिशोर, पंडित राजकिशोर, अंदर से आवाज आती है। खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। इस तरह उन्होंने प्रताप ने पंडित राजकिशोर के घर गए। मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। तेरा भाई कौन है? बच्चे, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। उन्होंने बसंत के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। 1 रुपये का नोट दिया था। वहाँ नोट बुनाने गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। अचरज मोटर उसके ऊपर निकल गई। उसने इस तरह कहा।
उसका सामना पैसे बिखरे गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। भाई से पैर कुचल गए? पंडित राजकिशोर वैसे उनसे पूछता है। जी हाँ, और इसलिए वहाँ आपके पास न आ सका। वहाँ बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। इस तरह उन्होंने प्रताप उसको ले जा रहा था, पंडित राजकिशोर को। मेरे 14.5 आने लाया हूँ, उसने भेजे है, लेकिन बच्चे वहाँ आप कहाँ रहते हैं? इस तरह उन्होंने पूछा। घर में कौन कौन है? पंडित राजकिशोर प्रताप से पूछता है। पंडित राजकिशोर पूछने के बाद उसके पीछे पीछे दौड़ता है। मैं और मेरा भाई हम दोनों बीकू अहीर के घर में रहते हैं। इस तरह उन्होंने कहा। पंडित राजकिशोर तुम्हारा घर कहाँ है? इस तरह प्रताप से पूछ रहा है। जाने की तैयारियां उन्होंने कर रहा है। तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते हैं? उसके बारे में उन्होंने पूछा। रो पड़ता है। वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। इस तरह उन्होंने कहा। और खोया उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों बीकू अहीर के घर रहते हो। एकदम जाग कर बच्चे, रोवो मत। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी चलता हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? इस तरह उन्होंने बोला। आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने बोला। वो दोनों एक झोंपड़ी के अंदर रहते हैं। उस झोंपड़ी में पंडित राजकिशोर को लाया गया। अंदर की ओर देखकर अमर सिंह, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई है। इस तरह उन्होंने डॉक्टर को लाने के लिए कहा। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है। फिर टगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य। अरे यहाँ तो जमीन पर लेटा है। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के तीसरा दृश्य में से स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर उसका ढेर, उस पर बसंत लेटा है। रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश हो रहा है। यह तो जमीन पर लेटा था। चकित होकर आप आए हैं। कहाँ चोट लगी है बेटा? देखूं? राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं और किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओंठ बिछकर आह चीखता है। ओ उन्होंने जोर से चीख रहे हैं। नहीं, घबराओ नहीं। दर दर से कराहते हुए मैं
मोटर से टकरा गया था, इसलिए जब तब आपके पैसे न लौटा सका। उस बात का तो करो बेटा, मैं डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह उन्होंने कहा। पंडित राजकिशोर अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने प्रताप को सलाह दी कि डॉक्टर उसे देखता है। डॉक्टर को बुलवाया है। जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओंठ बिचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वहाँ कभी बाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछता है, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। उन्होंने भी देखा था। अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस लिए फ़ोन कर आता हूँ। इसलिए उन्होंने, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर से पूछा। गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। स्कैन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। इस तरह डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने का दृश्य आप देख रहे हैं। हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप जमी यही रहे। इसे बचाना ही होगा। यहाँ गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यहाँ ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेते हैं। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता का उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ पीचता है। प्रताप बाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। इस तरह बसंत की सच्चाई के बारे में आप जान गए हैं। धन्यवाद।